क्या आप क्वालिफाइड है मर्चेंट नेवी या इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए? रुकिए, उससे पहले क्वालिफिकेशन से पहले भी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्या है वो एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आप इंडियन नेवी या मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग करने से रुक सकते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार साथियों। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या है ये मर्चेंट नेवी और क्या है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के इस डिफरेंस को देखते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है इसके बीच में डिफरेंस, कैसे आप मर्चेंट नेवी या इंडियन नेवी में जा सकते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या है इनके बीच में डिफरेंस। अगर बात करें मर्चेंट नेवी की, तो मर्चेंट नेवी में आप ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन करते हो। उसके अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह पे कार्गो को या फिर पैसेंजर्स को लेके जाते हो। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की शिप्स होती है जिसके अंदर बल्क कैरियर, कंटेनर शिप, ऑयल टैंकर्स और क्रूज शिप्स जैसी शिप्स को होती हैं और जिसके अंदर लोग काम करते हैं। वही बात करें अपने इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की जो शिप्स होती हैं उसमें आपको आपके देश की सेवा करनी होती है। उसके अंदर आपके जो सी के जो बॉर्डर्स हैं अपनी कंट्री के, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ये एक मिलिट्री फोर्स है जिसके अंदर डिफेंस सर्विसेज की जाती हैं। तो इसके अंदर आप जो भी लोग जाते हैं इंडियन नेवी में काम करते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडियन डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं। तो बात करें इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसकी, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो है पर्पस का। तो क्या है पर्पस मर्चेंट नेवी का? तो मर्चेंट नेवी का पर्पस जो होता है वो होता है कमर्शियल प्रॉफिट कमाना, कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और उसके अंदर जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको कमाना। उसी के बाद अगर बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी का पर्पस है मिलिट्री सर्विसेज, हमारे देश को डिफेंस प्रोवाइड करना, अपनी जो सी बॉर्डर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना एनिमीज से। तो वो है उनका एक पर्पस। दूसरी बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ शिप्स जो होती हैं मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में। अब कंपेयर करें तो मर्चेंट नेवी में जो शिप्स होती हैं वो होती हैं बल्क कैरियर्स, ऑयल टैंकर्स, उसके बाद में कंटेनर शिप्स और क्रूज शिप्स जैसे वेसल्स होते हैं। उसके बाद अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के जो शिप्स होते हैं वो वॉर शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं और सबमरीन्स होती हैं। तो ये टाइप्स के शिप्स पे इंडियन नेवी के जो पर्सनल्स होते हैं वो काम करते हैं। अगर उसके बाद में हम बात करें कि जो अपना सैलरीज हैं, तो इंडियन नेवी के अंदर जो सैलरीज हैं वो अपने को नॉर्मल जो डिफेंस फोर्सेस के अंदर सैलरीज मिलती हैं आईएनआर में, वो ही मिलती हैं। लेकिन अगर बात करें मर्चेंट नेवी की, तो वहाँ पे जो सैलरीज होती हैं वो डिपेंड करता है ओनर पे। प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज जो होती हैं उनके शिप्स होते हैं और उसमें जो हम क्रू जो काम करते हैं उन लोगों को सैलरी मोस्ट ऑफ द केसेस में यूएस डॉलर्स में मिलती है। तो यूएस डॉलर्स जो होते हैं वो उनके एनआरई अकाउंट्स के अंदर आते हैं और फिर वो कन्वर्ट होते हैं और फिर वो उसको इंडिया में यूज कर सकते हैं आईएनआर के रूप में। अगर बात करते हैं करियर की, तो मर्चेंट नेवी का जो करियर होता है उसमें बनाने के लिए आपको अपने आप को पहले ग्रेजुएट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बीएससी नॉटिकल साइंस करनी पड़ेगी और उससे आप नेविगेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो मरीन इंजीनियरिंग से आप मरीन इंजीनियर बन सकते हैं और शिप में इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं जो कि इंजन रूम में काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जो सिस्टम्स उसमें होते हैं उनको उनको हैंडल करता है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसका भी एक कोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। तो ये हो गई बात। इस इंडियन नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड करना पड़ेगा और उसके साथ में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और उसके लिए जो एंट्री प्रोसीजर है वो ही नॉर्मल एनडीए, सीडीएस और डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, और उसके बाद में आपको एसएसबी तो देना ही पड़ता है। तो एसएसबी का प्रोसीजर बहुत ही टफ होता है, तो वो भी करना पड़ता है। तो इसीलिए एनडीए और ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप इंडियन नेवी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर आप डिफेंस फोर्सेज में जैसे ज्वाइन करते हो सेम वही प्रोसीजर से आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करते हो। जहाँ इंडियन नेवी में अगर आप काम करेंगे तो आपको मिलेंगे सारे इंडियन नेशनल्स, बिकॉज ये डिफेंस फोर्स है, इसके अंदर सब इंडियन होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो कुछ शिप्स में आप जाएंगे, कुछ कंपनीज में जब काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी नेशनलिटीज़ आपके साथ काम कर रही हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट नेशनलिटीज़, चाहे वो इंडियन के साथ में आपको यूरोपियंस मिले, रशियंस मिले, या फिर आपको कोई भी ऐसे नेशनलिटीज़, फिलिपिनोज एंड बहुत अदर अदर नेशनलिटीज़ होती हैं जो आपके साथ में काम करते हैं। तो इसलिए मर्चेंट नेवी के अंदर आपको डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ में काम करना होता है। बात करें फूड की, तो जो खाना है वो इंडियन नेवी में तो ऑब्वियसली आप क्योंकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में हैं और वहाँ पे आपको इंडियन कुजीन, इंडियन खाना, इंडियन पसंद खाना मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप बात करें मर्चेंट नेवी की, तो यहाँ पे आपको इंडियन के साथ साथ मल्टी कुजीन मिलेगा, क्योंकि आपकी नेशनलिटीज़ जो आपके साथ में हैं
कोवर्कर्स आपके जो हैं वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के होते हैं, इसलिए आपको एक इंटरनेशनल स्टाइल का खाना वहाँ पे मिलता है। तो जानते हैं वो एक क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इंडियन नेवी हो चाहे मर्चेंट नेवी हो, आप नहीं ज्वाइन कर सकते, इवन आप क्वालिफाइड हो तब भी नहीं कर सकते। और वो एक चीज़ है कलर ब्लाइंडनेस। तो मैं बताना चाहूँगा कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोक सकती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के कोई भी जगह नहीं है इंटरनेशनल वाटर्स में, यानी इंडियन नेवी हो चाहे मर्चेंट नेवी हो, दोनों ही जो प्रोफेशन है उसके अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आपको और कोई प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा। तो आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक करना है तो आप सिंपल अपना गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि कैसे आपको जो कलर ब्लाइंडनेस के चार्ट्स होते हैं, जो डॉट डॉट्स के बीच में आपको कलर के अंदर कोई ना कोई नंबर या कोई लेटर लिखा होता है, वो आपको पढ़ने में आता है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं है, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी बीमारी या इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में तो इसमें कोई इशू नहीं आता है, लेकिन आप मर्चेंट नेवी या फिर इंडियन नेवी में ज्वाइन करते हैं और अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, नेविगेशन में भी और बहुत सारी चीज़ों में। तो इसीलिए स्ट्रिक्टली ये आपको ज्वाइन नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप क्वालिफिकेशन की बात करें उससे पहले ही अपना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ज़रूर करें। अगर कलर ब्लाइंडनेस आपकी नहीं है, आप कलर ब्लाइंड नहीं है, तो आप बिल्कुल मर्चेंट नेवी या इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते। तो कंक्लूजन अगर निकालें तो हम ये बोल सकते हैं कि चाहे मर्चेंट नेवी हो चाहे इंडियन नेवी हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी भी दिशा में जाना चाहें तो ऑफिसर्स के अंदर अगर आप बात करें तो दोनों ही करियर बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी पर्सनल राय में बताना चाहूँगा कि मैं तो मर्चेंट नेवी में हूँ ही, और मेरे जो फादर इंडियन एयरफोर्स के अंदर काम कर रहे थे, तो इसीलिए मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं करियर ऑप्शंस। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए और इसी सीरीज़ के अंदर मैं और जो वीडियोस बनाऊंगा उनको देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने आसपास के उन बच्चों या उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को आगे जाके मर्चेंट नेवी या इंडियन नेवी में जाने के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और यही मैं इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करता हूँ। जय हिंद।